बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं दुआ मलिक और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। YouTube का सफ़र मेरा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैंने ये सोचा है कि आए दिन जो नई नई बातें होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जो वायरल भी हो जाती हैं और इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता उस पर तबसरा करने से या उसके बारे में अपने ख्यालात शेयर करने के लिए। ये रिश्ता जो आपका मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है और रोज़मर्रा आपसे मुलाकातें जारी हैं, तो अब मैंने ये फैसला लिया है कि अब अपने ख्यालात का भी इजहार आपके साथ इस चैनल के ज़रिए किया करूँगी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो एक ऐसी खातून के बारे में है कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही शोर मचा हुआ है, बहुत सारी वीडियोज़ बन रही हैं। मैंने आज से पहले किसी भी हॉट टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, मगर ये एक ऐसी चीज थी कि जिसमें मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं बात करने वाली हूँ खातून सीमा के बारे में कि जिनके नाम के साथ मैं हैदर लगाना गवारा नहीं करती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि खातून के नाम के साथ अल्लाह ताला ने उसको हैदर का नाम जो है उसके नाम के साथ लगाया था, मगर वो उसका पास उसका मान नहीं रख सकी और शायद वो इसकी जिसे कहते हैं ना उसकी डिजर्विंग उसकी वो डिजर्व ही नहीं करती थी ये नाम अपने साथ लगाना। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला आपको दे देता है मगर उसका पास रखना, उसका मान रखना इंसान के बस में शायद कभी नहीं भी होता। ये खातून सीमा हैदर जो है वो अब सीमा चौहान हैं, अब अपने आप को ठकराइन कहती हैं, कराची से वाबस्ता थी, किसी स्लम टाइप एरिया से बिलोंग करती थी। इनके शौहर, मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र देती चलूँ अगर आपको नहीं पता तो, सऊदीया में रहते थे, जो कि पिछले कई सालों से इनको वहाँ से पैसे भेजा करते थे और तकरीबन 30,000 35,000 से अबव इनको कोई ट्रांजैक्शन और अमाउंट हर महीने आया करता था, जो कि इनके बच्चों का गुजर बसर करने के लिए और खाना खिलाने के लिए और कपड़ा पहनाने के लिए पूरा था, क्योंकि घर भी इनका अपना था। BBC ने इसको कवरेज दी, तमाम मीडिया चैनल्स इसको कवरेज दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर मैं इस वीडियो में वो कहूँगी जो मेरा दिल और दिमाग मुझे कहता है। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिख के रख लिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा सकूंगी और अपना पैगाम आप तक अच्छे से पहुँचा सकूंगी। देखिए, सबसे पहला सबक जो हमने सीखा है ज़िंदगी में, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, मगर हम हर अच्छी और बुरी चीज़ से भी सबक ले लें और कुछ ऐसे असबाक ले लें कि जिनको अपनी ज़िंदगी में बांध लें और फिर वो काम हम ना करें जो हमने किसी को करते हुए देखा है। यहाँ सबसे पहला सबक और सबसे बड़ा सबक हमने क्या सीखा है, वो ये कि जब ये खातून वहाँ गई हैं, नेपाल के जरिए गई हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से गई हैं, जैसे भी गई हैं, हमने सबसे पहले ये देखा कि इनसे कलमा पूछा जा रहा है और ये पहला कलमा भी नहीं बता पा रही हैं। यानी कि मैंने इनके मुंह से किसी वीडियो में, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो सकता है मुझे ना मिली हो वीडियो, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह तक नहीं इनको याद था या इन्होंने खुद नहीं कहा। बहरहाल इनकी जितने भी वीडियोस मैंने देखी, मुझे ये पता चला कि इनको अलिफ बे भी अपने दीन के बारे में नहीं पता थी। देखिए कि एक औरत के लिए बहुत आसान होता है कि अगर उसका शौहर जो है वो उसके मुल्क में ना हो या उसके पास ना हो, उसको मियाँ को रोटी नहीं पका के देनी, उसको मियाँ के फ़राइज़ नहीं अंजाम कर देने, उसको कपड़े नहीं इस्त्री करने, उसको मियाँ के लिए सजना नहीं है, उसको 10,000 चीज़ें नहीं करनी, तो उसके लिए कंपैरेटिवली उस औरत से जो कि अपने मियाँ के भी फ़राइज़ अंजाम दे रही है बच्चों के साथ साथ, या ससुराल देख रही है, उसके लिए बहुत आसान था कि वो दीन पे अमल करती या दीन को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा शामिल कर लेती। मगर अकेले रहते हुए उसने ये सारे चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दीन को शामिल नहीं किया। तो आज देखिए कि उसको दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में सिवाय जलालत के और कुछ भी नहीं मिला। ये जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, चाहे ये मशहूरी आपको लग रही हो इस वक्त या आपको उसका वायरल होना लग रहा हो, ये 2 दिन की कहानी है। मगर सच्चे मायनों में अगर हम देखें इसको डीप डाउन, तो ये सिर्फ इनको जलालत जो है वो नसीब हुई है और बेइज्जती इनको नसीब हुई है, इसके अलावा इनको कुछ भी और नसीब नहीं हुआ। मैंने यहाँ से ये सबक सीखा कि किसी भी और लड़की को मैं ये मशवरा दूंगी कि अपनी जिंदगी में हमेशा इस्लाम को तरजीह दो, फौकियत दो, बच्चों के काम करने के साथ साथ, घर के काम करने के साथ साथ
आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पाक दिन में 2 लाइनें ही पढ़ लें, आप जिक्र को अपनी जुबान पे तर रखें कि हमारी नफ्स साथ साथ पाक होती रहे, या हमारा जहन जो है वो नेक कामों की तरफ राग़िब हो। देखिए, जो नमाजी बंदा होता है ना, या जो जिक्र करने वाला होता है, या जो अल्लाह को याद करने वाला होता है, उसके अंदर खुद ब खुद कुदरती तौर पे जिक्र के जरिए ऐसा असर पैदा होता है उसके अंदर कि वो खुद ही नेक काम करने की तरफ उसका रुझान हो जाता है और नेक ख्यालात उसके जहन में आते हैं। और जाहिर है हम लोग इंसान हैं, हमारे जहनों में जो है वो बुरी बातें भी आती हैं, वसवसे होते हैं, शर होता है, सब कुछ होता है। नफ्स तो साथ जुड़ी है हमारे, शैतान का भी खेल था क़यामत रहेगा। मगर अल्लाह ताला उन लोगों को जो कि अल्लाह का जिक्र करते हैं उनको बहुत सी बुराइयों से बचा लेते हैं। क्योंकि देखिए, बुराइयां बहुत छोटी छोटे पैमाने पे शुरू होती हैं, बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं उसके, मगर होते होते वो कहानी कहाँ जाके रुकती है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो अपनी बेटियों को भी हम लोगों ने ये बात समझानी है और सिखानी है कि आज जिन लोगों को हम वायरल होता हुआ देख रहे हैं, या आज जिन लोगों को हम हिट होता हुआ अपनी तरफ से फेमस होता हुआ देख रहे हैं, ये फेमस नहीं होना, ये फेमस होना नहीं है, ये फेमस होने की डेफिनेशन नहीं है, ये जलालत की डेफिनेशन है। दूसरी बात ये, जो मेरे इंडियन बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है। इंडिया से बहुत सारे फैंस मुझे नीचे कमेंट्स करते हैं। मेरे बहन भाई हैं सारे और पड़ोसी हैं। पड़ोसियों का तो इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है। हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, मगर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात आप बताइएगा कि क्या आप लोग जो मुबारक दे रहे हैं नीचे सीमा हैदर को, या उसको आप लोग चढ़ा रहे हैं, या उसको आप लोग पजीराई कर रहे हैं उसके इस काम की जो उसने किया है, क्या आप लोगों की सोसाइटी में भी इस चीज़ को इतना अच्छा समझा जाता है कि अगर आपकी बेटी घर से भाग जाए और भाग के साथ वाले घर में जाके शादी कर ले, या अपना दीन ब्राह्मण से जो है वो बिल फर्ज कोई और सी आप लोगों का कोई फिरका होता होगा, कोई सेक्ट होता होगा, वो कर ले, क्या आपको ये चीज़ गवारा देती है कि आपकी बेटियां इस तरह करती हैं और आपको ये चीज़ अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो इस चीज़ को ज़रूर पजीराई दीजिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि सीमा साहिबा को भी हमें इस तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं हम कि ये मैंने आपको बात बता दी कि जी अपनी जब इंसान का फारिग वक्त होता है, फारिग वक्त होना भी जो है वो बहुत एक ब्लेसिंग भी बन सकती है और एक कर्ज भी बन सकता है। वजह उसकी ये कि जहाँ ये फरागत जो है वो एक नेमत है कि चलो भाई तुम्हें 2 काम नहीं करने हैं जिंदगी के, तो खाली दिमाग या जो फारिग दिमाग होता है वो शैतान की फैक्ट्री होता है। वहाँ कैसे कैसे ख्यालात आते हैं और कैसे कैसे काम आप सरअंजाम दे देते हैं। इसलिए अपने मशगूलियात को, अपनी मसरूफियात को हमने अल्लाह और रसूल से मंसूब रखना है और दीन से दूरी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यहाँ पे कोरोना का भी इन्होंने जिक्र किया कि कोरोना के दिन थे कि जब जो है मैं बिल्कुल फारिग हुआ करती थी और करने को कोई काम नहीं था और सब कुछ। देखिए, कोरोना के दिनों में बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब लेना शुरू किया, बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दीन की तरफ राग़िब हुए। उन्होंने दीन पढ़ा क्योंकि सारे ऑफिस नहीं जाना था, यूनिवर्सिटीज नहीं जाना था, कोई काम काज नहीं था, तो दीन को समझने का उनको वो मिल गया। तो वही वाली बात है ना कि किसी ने बद जाना और नेक को नेक मिला। तो जो फरागत भी आपकी होती है उसमें भी आपने अपने आप को ज्यादा अपना ख्याल रखना होता है कि आपका जहन किस तरफ राग़िब हो रहा है। जनाब शौहर इनके बाहर रहते थे, ये चीज मुझे एज अ पर्सनल लेवल पे कभी समझ नहीं आई। अल्लाह ताला कभी किसी लड़की पे या किसी घर पे ऐसा वक्त ना लाए कि इंसान को रोजी कमाने के लिए मर्द को बाहर जाना पड़े। बट ऑन अ वेरी, मुझे नहीं पता दीन में इसका क्या हुक्म है या कुछ, मगर ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ये बात समझ नहीं आती। अगर आप लोग मुझे समझा सकते हैं तो मुझे पर्सनली मुझे नीचे कमेंट करके समझा सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ बीवी को एक दूसरे को अकेला छोड़ना चाहिए या एक दूसरे से इतना और इतने लंबे अरसे के लिए दूर हो जाना चाहिए कि वो किसी भी घटिया और नीच काम की तरफ जो है वो राग़िब हो सके। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे और सब लोगों को उनके मुल्क में उनके माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, सब बच्चों के साथ ही रोजगार वाफिर अता करे। जनाब इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हम लोग कोई चीज़, कोई कंटेंट प्रमोट कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कितने कच्चे दिमाग और कितने कमज़ोर दिमाग, कितनी कम उम्र के लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि ज़िंदगी जो है वो एक रोमियो जूलियट की कहानी है और लैला मजनू की कहानी है। और देखें कि मैं जो हूँ वो अगर मोहब्बत की शादी करके किसी के साथ भाग जाऊँ तो देखें कैसे मेरे घर के बाहर रश लगा होगा और लोग मुझे आके मुबारकें दे रहे होंगे और बड़े कोई मैं हसीन लग रही होंगी।
मुझे घिन आ रही है ये सारी वीडियोस देख के, और ये सोच के भी कि मेरी कितनी बच्चियां और कितनी लड़कियां ये चीज़ें देख रही होंगी और इसको शायद फैसिनेट कर रही हों कहीं ना कहीं, उसको शायद इंस्पायर कर रही हों कहीं ना कहीं। और आप साथ ही साथ ये देखिए कि 4 बच्चों की नस्ल खराब हुई है। जब एक इंसान खराब होता है ना तो वो फिर पूरे, वो कहते हैं ना एक मछली खराब है तो वो पूरे तालाब को लेके डूबती है। वो पूरा मतलब उसने 4 बच्चे बेटे अल्लाह ताला ने इसको 4 दिए, यानी वो इसकी कितनी नस्लें तबाह और बर्बाद हुई अल्लाह के दीन से हटके। और आप ये बता रही हैं कि आप मंदिरों में जाके आपने फेरे लिए हैं, और मतलब वो छटांग भर का छिपकली नुमा, अल्लाह माफ करे लड़का, ना उसकी शक्ल ना अक्ल ना कुछ, मतलब क्या और क्यों और कैसे, मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेटिंग्स के लिए जो है वो कई सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स को देखा कि जो है वो उनके गवाहों को बना के ला रहे हैं, और ये इनकी बचपन की दोस्त हैं, वो उनके बचपन की दोस्त हैं, और ये सीमा के बारे में ये बता रही हैं, ये सीमा के बारे में बता रही हैं, वो बता रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम एक घटिया से कंटेंट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में वीडियो ना बनाती, मगर अब मैं बहुत सारी वीडियोस जब इसके ऊपर देख चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोग कितना ज़्यादा देख रहे हैं, और कोई ये नहीं बता रहा कि ये हरकत किस कदर घटिया है, और इसको बिल्कुल भी इंस्पिरेशन अपने लिए ज़िंदगी में ना बनाया जाए, और एज एन इंस्पिरेशन इसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दाखिल ना करें। हाँ, जो इसबाक हमने इससे हासिल कर ली हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, और अपनी बेटियों को ये चीज़ बताएं और सिखलाएं कि फ़ारिग वक्त में जो है हमने सिर्फ अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना है, और अपनी मशगूलियात और अपनी मसरूफियात यहीं तक महदूद करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं जो भी दुनिया में चीज़ें चल रही होती हैं मैं उनके बारे में तबसरा करूं, मैं उनके इस बारे में ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।